हेलो स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ अपनी नई क्लास के साथ। और आज की क्लास मेरी नरेशन पे है। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूज़न आ गई होगी जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर को देख रखा था कि उस वीडियो लेक्चर में मैंने कहा था कि नरेशन अब ख़त्म हो चुकी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अब समाप्त हो चुकी है, इससे अतिरिक्त कोई रूल उसमें होता नहीं है। तो सर ये नया वीडियो लेक्चर कहाँ से लेकर आ गए कि इसमें नरेशन के अभी कुछ पार्ट बचे हैं क्या, या फिर नरेशन कुछ नए नियम आ गए। तो भाई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये नरेशन का कोई ना नया नियम लेकर आया हूँ मैं, ना नरेशन से संबंधित कोई अलग बात बताने वाला हूँ। मैं उन सभी स्टूडेंट्स का एक सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ जिनकी हैवी डिमांड थी। मेरे पास डायरेक्ट कॉल आते थे, फ़ोन करके कहते थे कि सर जो आपने पहला वीडियो लेक्चर दिया था जिसमें नरेशन का बेसिक आपने बताया था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेसिक आपने बताया था, उस वीडियो लेक्चर में पिक्चर क्वालिटी भी बहुत डाउन थी और आवाज़ भी बहुत डाउन थी, जिसमें आप लोग की आवाज़ समझ में नहीं आ रही थी, जो रूल्स थे वो ढंग से समझ में नहीं आ रहे थे। उन स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैं अपने पहले वीडियो लेक्चर को फिर से आज रीशूट करके अच्छी वॉइस के साथ, अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ आपको फिर से देने वाला हो, जिससे कि वो सारे स्टूडेंट्स जिनको नरेशन समझने में दिक्कत का एहसास हो रहा था, जो दिक्कत का सामना कर रहे थे, वो सारे स्टूडेंट फिर से उस नरेशन को समझ सके, उस पार्ट को, बेसिक को समझ सके। ये मेरा वीडियो लेक्चर जो है बेसिक पे आधारित है और बेसिक पे ही ये रहेगा। तो चले चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और शुरू करते हैं अपने नरेशन के बेसिक पार्ट को। तो नरेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? नरेशन मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में वो होता है कि जैसे मान लिया दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और वो किसी तीसरे के विषय में बात कर रहे हैं, तो जो बोलने वाला होगा उसके शब्द जो सुनने वाला होगा वो डायरेक्ट स्टेटमेंट में सुनेगा। मतलब डायरेक्ट बोलने वाला ही डायरेक्ट उससे बोल रहा है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट में सुनेगा। अब मान लिया दूसरा सुनने वाला चुगलखोर निकला, शिकायत करता निकला, वो तीसरे के पास पहुंचा, उसने कहा कि भाई वो देखो आपकी बुराई कर रहे थे, ऐसा ऐसा आपको कह रहे थे। तो वहाँ पे जो सुनने वाला होगा वो जाके बोलने वाले की बात को इनडायरेक्ट में जाके कहेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग आपकी क्लास में ही कि जैसे रीमा, सीमा और रिया, ये तीन लड़कियां हैं और रीमा जो है सीमा से बात कर रही है रिया के बारे में। रीमा जो है सीमा से रिया के बारे में बात कर रही है, तो रीमा जो स्टेटमेंट देगी वो डायरेक्ट में देगी। मान लिया वो रिया की तारीफ कर रही है कि रिया बहुत अच्छी है, वो बहुत ही हेल्पफुल नेचर की है, हर सभी की वो सब में मदद करती रहती है। तो ये जो रीमा बोलेगी ये डायरेक्ट नरेशन में बोलेगी कि भाई रीमा बहुत अच्छी है और रीमा को ऐसा कुछ करना, रिया को ऐसा कुछ करना चाहिए। तो सीमा ने इसकी बात को सुना और ये पहुंच गए रिया के पास। अब रिया के पास पहुंच के इसने कहा कि भाई देखिए हम लोगों के साथ जो पढ़ने वाली रीमा है वो आपको बहुत अच्छा बता रही थी, आपके लिए बहुत ही आपको तारीफ कर रही थी, और उसी के शब्द को अपने शब्द में ढालकर रिया से जाके कहा। तो वहां पे ये क्या हुआ कि रीमा ने जो सीमा से कहा वो तो डायरेक्ट स्पीच में कहा, और सीमा ने जो रिया से कहा वो जाके इनडायरेक्ट में कहा। क्लियर? कि किसी की बात को ज्यों का त्यों कह देना वो तो डायरेक्ट स्पीच होता है, लेकिन किसी की बात को अपने शब्दों में कन्वर्ट करके कहना वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। क्लियर? उम्मीद है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब समझ में आ गया है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास कितने पार्ट होते हैं और उनको कैसे कैसे समझते हैं। चलिए, जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था वही एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि रीमा सेड टू सीमा रिया इज ए गुड गर्ल, ऐसा कोई सेंटेंस लिया और ये सेंटेंस हमारा हो गया, ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब ये डायरेक्ट स्पीच में है तो इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स के नाम आप लोग अच्छी तरीके से जान ले, याद कर ले, क्योंकि आगे जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा, जो कुछ मैं बताऊंगा वो इन्हीं पार्ट्स के नाम से हाथ बताऊंगा। तो पहला हमारे पास जो रीमा है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टर। क्लियर? फिर आ जाता है सेड टू, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और फिर सीमा आ जाता है जो हमारे पास, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। क्लियर? रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। और ये पार्ट हमारा है, इसको हम लोग कहते हैं
रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? इन पार्ट्स को आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए और इन पार्ट्स को इन्हीं के नाम से याद रखिए, क्योंकि आगे जब भी मैं कुछ रूल्स समझाऊंगा आपको, कुछ नियम बताऊंगा आपको, तो इन्हीं पार्ट्स के नाम सहित मैं उन रूल्स को बताऊंगा। तो जब आपको ये पार्ट के नाम याद रहेंगे तो फटाक से आपको समझ में आ जाएगा कि ये पार्ट हमारे किस संबंधित बात हो रही है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हम लोगों के पास कितने प्रकार के सेंटेंस आने वाले हैं जिनका हमें इनडायरेक्ट बनाना रहता है। पहला सेंटेंस हम लोगों को मिलता है असर्टिव सेंटेंस, इसकी पैसिव बनती है। दूसरा सेंटेंस हमें मिलता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस हमें मिलता है इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर आ जाता है हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिर पांचवा आ जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये पांचों सेंटेंस हमें मिलने वाले हैं, ऐसे है कि इनकी हम लोगों को इनडायरेक्ट बनानी रहती है। तो इसमें मैंने आपको सारे सेंटेंस की इनडायरेक्ट बना के वीडियो लेक्चर आपको दे रखा है। इस वीडियो लेक्चर को बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि जो मेरा पहला वीडियो लेक्चर था जिसमें मेरे अनुभव की कमी थी, मेरे अंदर मेरे जो गैजेट्स थे उनकी कमी थी, जिसमें मैं आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी, अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं दे पाया, और लेकिन इन्फॉर्मेशन उसमें बहुत काम की थी, जिसमें स्टूडेंट देख रहे हैं लेकिन बहुत ही दिक्कत का सामना कर रहे हैं कि उसमें इसकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। तो ये वीडियो लेक्चर मेरा बनाने का एकमात्र ही उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स तक जो मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, वो पूरी तरह से पहुंच नहीं रही है। तो इस वीडियो लेक्चर को मैं उसी बेसिक इन्फॉर्मेशन को पूरी तरह से स्टूडेंट को पहुंचाने के लिए बना रहा हूं। तो उसमें मैंने ये पांचों टाइप के सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना आपको समझाया है। अब ये पांचों सेंटेंस होते क्या है, इसके लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो लेक्चर दे रखा है, जिसमें मैंने आपको इस टाइप के इन सारे सेंटेंस का डेफिनेशन, इन सारे सेंटेंस की पहचान, सब कुछ मैंने लिखाया है। और जिन्होंने वो वीडियो लेक्चर अभी नहीं देखा है वो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे लिंक कर दूंगा। और साथ ही साथ इन सबसे संबंधित जितने भी वीडियो लेक्चर मेरे पास हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंधित जितने भी वीडियो लेक्चर हैं मेरे पास है, उन सभी को मैं इसी वीडियो के साथ आखिरी में आई बटन के साथ लिंक कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे आपकी मोबाइल की क्वालिटी अगर अच्छी है तो साउंड क्वालिटी आपको कुछ ठीक ठाक मिलने वाली है। तो अगर आप चाहते हैं कि उन वीडियो लेक्चर को एक बार में पूरा देख लें तो इन सभी के वीडियो लेक्चर का लिंक मैं आपको आखिरी में आई बटन पे दे दूंगा। लेकिन अभी चलते हैं हम लोग इस वीडियो लेक्चर की तरफ, और इस वीडियो लेक्चर में जानते हैं कि क्या क्या हमें और बेसिक इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये बेसिक कुछ चेंजेस है जो हम लोगों को इनडायरेक्ट बनाते समय सेंटेंस में करने रहते हैं। जैसे कि पहला, यदि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यानी रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट यदि सेंटेंस में प्राप्त हो रहा है हमें, तो से टू को हम लोग टेल में बदल देंगे, सेज टू को टेल्स में बदल देंगे और सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि से टू को टेल और सेज टू को टेल्स और सेड टू को टोल्ड में तभी बदलेंगे जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट प्राप्त हो रहा है। यदि सेंटेंस में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं प्राप्त हो रहा है तो हम लोगों को इसे टेल या टोल्ड में बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले नियम के अनुसार होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, यानी से या सेज या विल से या विल सेज या हैज सेड, इस टाइप का अगर मिल जाता है तो हम लोगों को रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना रहता। रिपोर्टेड स्पीच हम लोगों को जो कि तो लिख देनी रहती है। और अगले नियम परिवर्तन के अनुसार कि इन्वर्टेड कामा को हम हटा देते हैं, इन्वर्टेड कामा को हम लोग बीच उससे हटा देते हैं और उसकी जगह पे हम लोग दैट का यूज करते हैं। क्लियर? तो इन परिवर्तनों को नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि अरुण सेज देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। अब इसको हम लोग इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो इनडायरेक्ट बदलने के लिए हम लोग लिख देंगे अरुण सेज, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि जब रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मिलेगा तभी सेज को टेल्स में या से को टेल्स में बदला जाएगा।
लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए सेज लगा दिया हमने खाली। फिर इन्वर्टेड कामा को हटा के एक बार हमने क्या बताया था, दैट का यूज करेंगे। और ये हमारा प्रेजेंट टेंस में मिल रहा है सेज, इसीलिए इसकी टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना रहेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे कि देयर इज नो इंक इन द इंक पॉट। क्लियर। अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास है, द स्टूडेंट सेज टू टीचर दैट गर्ल वॉज लेजी। अब यहाँ पे सेज टू को हम लोग टेल्स में बदल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जब मिल रहा है तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे, द स्टूडेंट टेल्स टीचर दैट। अब दूसरी बात दैट है, क्योंकि एक दैट तो हम उसको इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए लगाते हैं, और एक दैट इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। दैट गर्ल वॉज लेजी, क्लियर। और अगला एग्जांपल अब ले लेते हैं। तो यहां पे हम लोगों को मिलेगा मुकेश विल से। यहां देखिए ये फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब मिल रहा है, तो यहां भी कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। तो इसको हम लोगों को ऐसे ही लिख देना है, मुकेश विल से दैट डिनर इज रेडी, क्लियर। तो चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ के मेन रूल को हम लोग देखते हैं। अपने अगले रूल की तरफ आगे बढ़ने से पहले उस रूल के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं कि उस रूल में एक चार्ट मैं बनवाऊंगा और उस चार्ट में मैं कुछ चेंजेस आपको बताऊंगा। तो आप जब भी किसी भी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाएं जो कि जिसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो उतने ही चेंजेस आप उस सेंटेंस में कीजिए, उसके अतिरिक्त और कोई भी चेंज ना कीजिए। केवल उतना ही चेंज करने से सेंटेंस आपका करेक्टली इनडायरेक्ट में तैयार हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं उस चार्ट की तरफ और देखते हैं कि चार्ट में मैं क्या बताने वाला हूं आपको। तो चार्ट में देखते हैं क्या करना रहता है हमें कि यदि एक्टिव वॉइस में हमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म में मिल जाती है, तो पैसिव वॉइस में वही वर्ब हमें सेकंड फॉर्म में कर देनी रहेगी। क्लियर। यदि एक्टिव वॉइस में हमें डू या डज मिलता है, तो पैसिव वॉइस में उसी को हमें डिड बना देना रहेगा। आई बात समझ में? कि डू या डज मिलता है तो उसी को हमें डिड बना देना रहेगा। फिर आ जाते हैं अपने इज एम आर की तरफ। यदि सेंटेंस में हम लोगों को इज एम या आर मिल रहा है, तो इसको हम लोगों को वाज या वर में चेंज कर देना रहेगा। ठीक। अब अगर हम लोगों को सेंटेंस में हैज या हैव मिल जाता है, तो हैज हैव को हम लोग हैड में बदल देंगे। इसके अतिरिक्त सेंटेंस में और कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे, इतना ही परिवर्तन आपका करना पर्याप्त रहेगा और सेंटेंस हमारा करेक्टली इनडायरेक्ट में तैयार हो जाएगा। अब यहां पे आ जाते हैं हैज बीन या हैव बीन पे हम लोग। तो हैज बीन हैव बीन को हम लोग हैड बीन में बदल लेते हैं। क्लियर। अब यहां पे यदि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाती है, तो हम लोग इसे हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक। तो यहां पे हम लोगों को अगर डिड लगाकर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्राप्त हो रही है, तो यहां पे हम लोग इसे हैड लगा के वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। क्लियर। अब आ जाते हैं हम अपने वाज या वर पे। अगर सेंटेंस में वाज या वर देखने को मिल रहा है, तो हम लोग उसे हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे। अब अगर सेंटेंस में हमें हैड दिखा मिल रहा है, तो हैड को हम लोग हैड ही रहने देंगे, अर्थात नो चेंज, कोई चेंज हम लोग नहीं करेंगे। हैड बीन अगर मिल रहा है तो नो चेंज। क्लियर। विल या शैल मिल रहा है। अब ये ध्यान रखिए कि फ्यूचर टेंस में केवल विल या शैल ही ऐसा होता है जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, बाकी और कुछ उसमें कन्वर्ट किया नहीं जाता है। तो विल या शैल मिल रहा है, तो इसको नए वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वुड या शुड में चेंज कर लेंगे। कैन मिल रहा है तो उसे कुड में चेंज कर लेंगे हम लोग। मे मिल रहा है तो माइट में चेंज कर लेंगे।
आगे और सारी जैसे जैसे वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक है ये आगे बढ़ता जाएगा, उसमें और भी मॉडल ऑक्सिलरी है जिसको चेंजिंग करना मैं बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग ये जान लीजिए कि जो चार्ट मैंने आपको लिखाया है, इस चार्ट के अतिरिक्त अगर रिपोर्टिंग वर्क पास्ट टेंस में मिल रहा है तो रिपोर्टेड स्पीच में इस चार्ट में जितना परिवर्तन लिखाया गया, इस परिवर्तन के अतिरिक्त और कोई भी परिवर्तन आपको रिपोर्टेड स्पीच में नहीं करना है। और आपके लिए जो इनडायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस है वो एकदम करेक्ट और परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो आप इस चार्ट को नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोनाउन चेंज कैसे किया जाता है। प्रोनाउन चेंज की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेना जरूरी है कि कौन कौन से ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिसमें चेंजेस किए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जो वीडियो लेक्चर में आपको दे चुका हूँ, उस वीडियो लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं कि केवल पर्सनल प्रोनाउन ऐसा होता है जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है। और जब भी हम लोगों को प्रोनाउन चेंज करना रहता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो केवल पर्सनल प्रोनाउन का ही इनडायरेक्ट में चेंज करना रहता है। अब आप लोग एक भाषा में जान लीजिए कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो कुल 7 प्रकार के होते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, यही 7 प्रोनाउन होते हैं जिनको हमें परिवर्तन करना रहता है। और इन्हीं 7 का अगर परिवर्तन आप अच्छे से जान गए तो आपके लिए इनडायरेक्ट में जो बनाना, इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी जान लेते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी जो होती है हमारे पास, पर्सनल प्रोनाउन, इसकी जो कैटेगरी हमारे पास होती है, पहली होती है हमारे पास फर्स्ट पर्सन, अगर हम लोगों को आई और वी मिलता है। फिर आ जाता है हमारे पास सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू मिल जाता है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हम लोगों को ही, शी, इट और दे, इतने सारे वर्ड हमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन मिल जाते हैं। इनको अगर आपको वो डिटेल में जानना है, अच्छे से जानना है, तो जाके मेरे पर्सनल प्रोनाउन वाले जो वीडियो लेक्चर है प्रोनाउन के पार्ट का दिया है हमने, उस जाकर आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पे भी वो लिंक मिल जाएगा। तो आप जाके उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए यदि आपको इनको डिटेल में जानना है। वैसे फिलहाल ये जानिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, वी से होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू से होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट या दे से होता है। इसको चेंज करने का बेसिक सा फॉर्मूला है हमारे पास कि 1, 2, 3/SON। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो फार्मूले हैं इनको एक एक करके हम लोग डिफाइन करते हैं। 3 फार्मूले हैं तो एक एक करके इनको डिफाइन करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके इन सारे फार्मूलों को डिफाइन करते हुए चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में सन बटा 123/सन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए दिया है कि आप लोग इसे दिमाग में रखिए कि 1/S का मतलब ये हुआ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के सेंटेंस के रिपोर्टर के अनुसार के जेंडर और नंबर के अनुसार बदलते हैं। यानी कि सब्जेक्ट जो एस का मतलब हुआ सब्जेक्ट, अर्थात आप लोगों की भाषा में, जो मेरी भाषा में मैंने आपको बताया है, उसका अर्थ हुआ रिपोर्टर। तो रिपोर्टर के अनुसार बदलते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिए गए एग्जाम्पल एक हमने ले लिया कि ही सेड टू रवि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पे आप लोगों को मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिखा है कि आपको दोनों चीजें क्लियर होती चलें। दोनों चीजें का मतलब, जैसे पिछली स्लाइड में मैंने आपको टेंस परिवर्तन बताया था, तो उससे संबंधित भी एग्जाम्पल और साथ साथ इससे संबंधित एग्जाम्पल, ये दोनों एग्जाम्पल एक साथ आपको मैं क्लियर करता चल रहा हूं। तो यहाँ पे हो जाएगा ही सेड टू रवि, यहाँ रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मिल रहा है, अर्थात ये हो जाएगा हमारे पास ही टोल्ड रवि। और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई, जो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये आई जो है इस रिपोर्टर के अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार। तो यहाँ पे जेंडर और नंबर, यानी इसको हम दैट लगा दें पहले, क्योंकि इन्वर्टेड कामा हटा के दैट का यूज किया जाता है। अब आई के अकॉर्डिंग हम लोग ही का यूज कर लेंगे।
और फिर आ जाता है वाज। अब जाके आप यदि चार्ट का अवलोकन करेंगे, जो चार्ट मैंने बनाया था, जो तालिका मैंने आपको बनाई थी, उस तालिका को जाके अगर देखेंगे तो वाज को मैंने चेंज करना बताया था हैड बीन में। तो वाज को हम लोग यहाँ पे हैड बीन में चेंज कर लेंगे, हैड बीन, और उसके बाद कुछ और चेंज हमें नहीं करना है, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर? उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब फिर अगला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अगला एग्जांपल हमने लिया, दे सेड वी वेंट टू कॉलेज। अब यहाँ देखिए वी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई वी दो ही चीजें मैंने बताई थी, एक आई यहाँ लगा दिया, वी यहाँ लगा दिया। इसका जो हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ देखिए रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए सेड को हम लोग सेड ही रहने देंगे। दे सेड दैट। अब वी है और दे के अनुसार, इस दे के अनुसार चेंज होगा वी हमारा, तो यहाँ पे भी दे हमारा आ जाएगा, दे। क्लियर? दे सेड दैट दे। अब वेंट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को जाके तालिका में आप देखिए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो चेंज होनी थी उसे हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना मैंने बताया था। तो वेंट को हम लोग बदल देंगे हैड गॉन में। क्लियर? तो दे हैड गॉन टू कॉलेज। इसके अतिरिक्त और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। क्लियर? उम्मीद है ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ तालिका में बताया गया कुछ एक दो नियम और समझ में आ गया होगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग इसके आगे के रूल को देखते हैं। अगला जो रूल हमारे पास है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है, अर्थात यहां 2/O का मतलब ये हुआ कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है अर्थात सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो उसे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। यानी सेंटेंस में जो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार हम यू को चेंज करते हैं। और यदि बाय चांस सेंटेंस में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं प्राप्त हो रहा है तो सेंटेंस जो यू को हम चेंज करेंगे वो सेंटेंस के भाव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब जैसे हम लोग लिख लेते हैं रवि सेड टू हिम, तो यू प्ले फुटबॉल वेरी वेल। यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास रवि टोल्ड हिम दैट। अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन तो इसे हिम के अनुसार चेंज करेंगे। हिम के अनुसार हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? ही। तो ही और प्ले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई, जैसे सेकंड फॉर्म में चेंज करना बताया था, तो प्ले की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारे पास प्लेड। ही प्लेड फुटबॉल वेरी वेल। अब यदि यही सेंटेंस ऐसे होता कि ही सेड यू रोट दिस, तो ये हमारा हो जाता है एक सेंटेंस इस टाइप का। तो यहां पे सेंटेंस का भाव निकल रहा है ही, यानी कि सामने वाले से कहा जा रहा है यू, तो अधिकतर इसमें ही यूज होता है। या अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है तो यू अधिकतर ही में ही चेंज होता है। बाई चांस कहीं कहीं पर सेंटेंस का भाव कुछ ऐसा निकलता है कि ही के अलावा कुछ और चेंज किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर मोस्टली सेंटेंसेस में जो यू चेंज होगा बिना रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के, जब भी यू चेंज होगा वो ही में ही चेंज होगा। तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास ही सेड, यहां पे टोल्ड नहीं लगाएंगे, ही सेड दैट ही। अब रोट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो थर्ड हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड रिटन, और फिर दिस का दैट बना देंगे हम। अब दिस का दैट कैसे हुआ ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि यहाँ पे दिस का दैट कैसे होता है, या और कौन से ऐसे शब्द होते हैं जिनको इनडायरेक्ट बनाते समय बदल दिया जाता है। सबसे पहले इसे आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि इन एग्जाम्पल्स की सहायता से आपको ये नियम आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर? तो चलिए इन्हें नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं जो 3/n है। 3/n का मतलब ये हुआ कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट या दे, इन चारों शब्द में से कोई एक शब्द है, या फिर किसी का नाउन यानी किसी का नाम दिया गया है, तो वहां पे जब भी हम उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें उसके जो सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं। जैसे यहां ले लिया हमने रोली सेड
रिया इज ए गुड स्टूडेंट। ये हो गया, ये हमारा एक एग्जाम्पल ले लिया। तो इसमें हम लोगों को खाली चेंज करना है, रोली सेड दैट रिया, अब इसको वाज में बदल देते हैं, वाज ए गुड स्टूडेंट। क्लियर? यानी कि यहां पे जान लीजिए कि इस जगह पे यदि हम लोगों को थर्ड पर्सन प्रोनाउन मिल रहा है या किसी का नाम मिल जा रहा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम लोग परिवर्तन नहीं करते हैं। क्लियर? उम्मीद है कि ये नियम आपको समझ में आ गया होगा और 123/सन का अर्थ भी समझ में आ गया होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि दिस का दैट किस प्रकार से किया जाता है, दिस का दोस्त, तो वो कैसे कैसे वर्ड्स होते हैं उनको मैं आपके लिए एक चार्ट बनाए दे रहा हूं, आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे शब्द है जो डायरेक्ट स्पीच में प्रयुक्त होते हैं और हमें निकटता का बोध कराते हैं, किसी से किसी वस्तु से किसी व्यक्ति की या किसी व्यक्ति से किसी वस्तु की निकटता का बोध कराते हैं। तो जब भी ऐसे शब्दों को हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो निकटता बोधक शब्दों को हम लोग दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे दिस को दैट बना देते हैं, दिस को दोस्त बना देते हैं, हेयर को देयर बना देते हैं, नाउ को देन बना देते हैं, दस को सो, टुडे को दैट डे, टुनाइट को दैट नाइट, टुमारो को द नेक्स्ट डे, और फिर यस्टरडे को द प्रीवियस डे। और यदि सेंटेंस में कहीं लास्ट आया है तो लास्ट डे या लास्ट वीक या लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, तो लास्ट को हम लोग प्रीवियस में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट अगर आया है कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट को हमने फॉलोइंग चेंज करते हैं। और फिर अगर एगो आया है तो बिफोर में चेंज कर देते हैं, कम है तो गो में चेंज कर देते हैं। क्लियर? तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है और उम्मीद है कि जो बेसिक रूल मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन के सिखाने के प्रयास किए हैं, जिसको मैं पहले भी सिखा चुका था, लेकिन उसमें वॉइस क्वालिटी अगर कम होने के कारण ये वीडियो लेक्चर मुझे दोबारा शूट करना पड़ा और दोबारा मुझे बनाना पड़ा। तो जिन्होंने मेरे पहले वीडियो लेक्चर को देख रखा होगा उन सब वे सभी जान गए होंगे कि पिछला मैंने जो 2 वीडियो लेक्चर कवर किया, जिन चीज़ों को और जिन नियम को मैंने 80 या 90 मिनट में पढ़ाया था, तो मेरे पुराने व्यूअर्स ये जान गए होंगे कि वो नियम मैंने नियर अबाउट 30 मिनट में कवर कर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये इसमें और भी कुछ अच्छी क्वालिटी मिली होगी। जिनको वो वीडियो लेक्चर समझ में नहीं आया था, उसमें वीडियो लेक्चर में रूल्स नहीं समझ में आए थे, तो वो सब इस वीडियो लेक्चर से आप सारे रूल नोट कर लें और तैयारी अच्छे से करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।